हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ जेंगो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम दो आर्किटेक्चर पे बात करने वाले हैं। पहला हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा हो गया जेंगो का MVT यानी कि मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर में हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं ये क्लाइंट्स हो गए, ठीक है। और ये जो बीच में है हमारे पास ये हो गया सर्वर, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास एक सर्वर हो सकता है आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हो गया हमारा डेटाबेस। डेटाबेस भी एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब ये तीनों मिल के काम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो क्लाइंट है ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। कि रिक्वेस्ट करता है कि यार मेरे को ये चीज़ भेज दो, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे YouTube खुला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं इस वाले URL पे जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो मैंने पहले जो YouTube का सर्वर है उसको एक रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। कौन सा रिक्वेस्ट कि यार मेरे को ये वाला जो URL है इसका कंटेंट दे दो। YouTube का सर्वर क्या करता है, प्रोसेस करता है उस URL को, कि देखता है कि अच्छा ये वाला URL मतलब कि आपको कौन से चैनल का कंटेंट चाहिए, आदर्श कोर्स नाम के चैनल का चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उसका कंटेंट मैं निकाल रहा हूँ। और आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, वीडियोस चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो मैं उसके जो भी वीडियोस हैं उसकी आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। सर्वर ऐसा कुछ करता है और उसके बीच में सर्वर को जब भी किसी चैनल की डिटेल्स निकालनी हो तो वो डेटाबेस से एक्सेस करेगा। और हो सकता है मैंने चैनल की डिटेल्स निकाल ली, अब उस चैनल के वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं डेटाबेस से एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से YouTube भी वही काम करता है। इनफैक्ट सारी वेबसाइट्स वही करती हैं। सर्वर पे कुछ कोड रन होता है, उसको जो भी डेटा चाहिए वो डेटाबेस से लेता है और फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है, या फिर जिस भी तरीके से क्लाइंट को भेजना है वो भेज देता है। और क्लाइंट उस डेटा को रेंडर करके HTML में दिखाता है, या फिर HTML में अगर ना दिखाए जेसन में भेजे XML में भेजे, तो उसको पार्स करके यूज़र को दिखाए किसी तरीके से, जैसे भी दिखा रहा हो क्लाइंट। वो जब हम ऐप बनाएंगे तब हम देखेंगे हमको कैसे दिखाना है। अभी के लिए मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जब भी क्लाइंट सर्वर से कुछ चाहता है कि यार सर्वर मेरे को ये दे दो, तो उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। फिर सर्वर उसको प्रोसेस करता है, डेटाबेस से जो भी उसको चाहिए रहता है वो लेन देन करता है। हो सकता है डेटाबेस से कुछ ले रहा हो सकता है डेटाबेस में कुछ राइट कर रहा हो, ठीक है। तो रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस में और इसको सर्वर करता है। उसके बाद जो भी सर्वर क्लाइंट को वापस भेजता है उसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये हो गया क्लाइंट, ये हो गए हमारे सर्वर, ये हो गया डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीखे कि क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे कि ये जो जेंगो का MVT फ्रेमवर्क है ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो यूज़र है, इस यूज़र को हम लोग क्लाइंट भी बोल सकते हैं। और ये जो जेंगो का कोड है कुछ सर्वर में रन कर रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जेंगो फ्रेमवर्क है ये इस पूरे MVT आर्किटेक्चर को रन करा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूज़र है ये रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट में एक URL होगी, उस URL को जेंगो पहले पार्स करेगा, ठीक है, और मैच करेगा कि कौन से व्यू के साथ मैच हो रहा है। यानी कि जैसे मैंने एक URL भेजा कि ये वाली youtube.com/channelname/videos, ठीक है। तो वो मैच करेगा कि यार ये कौन सा URL है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा व्यू है। तो वो देखेगा कि अच्छा ये वाली व्यू है, यानी कि ये कुछ काम हम लोग को करना है। ये एक फंक्शन हो गया जो कि हमको कॉल करना है जब भी हमको किसी चैनल की वीडियोस निकालनी हो, ठीक है। तो वो देखेगा कि ये वाली व्यू है तो इस व्यू को कॉल करेगा। अब ये वाला जो व्यू है वो देखेगा पहले हम लोग कौन कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। मॉडल क्या होता है जेंगो में कि जो भी हम डेटाबेस का टेबल बनाते हैं वो एक मॉडल में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो मॉडल में हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रोज होने वाली हैं, यही होता है हमारा मॉडल। और टेम्पलेट क्या होता है, जो भी हम लोग यूज़र को दिखाते हैं, जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो हमारा टेम्पलेट हो गया। तो इन तीनों को मिला के MVT यानी कि मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ये जो व्यू है यहाँ पे सारी कंप्यूटेशन होती है। मॉडल डिटरमाइन करता है कि हमारे डेटाबेस में चीज़ें कैसे स्टोर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें स्टोर्ड हैं। और ये जो टेम्पलेट है ये डिटरमाइन करता है कि हम यूज़र को क्या दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से रिक्वेस्ट पहले जाती है जेंगो के पास, URL को देखता है जेंगो कि कैसे
कि कौन सी यूआरएल है, उसके बाद देखता है कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा व्यू है। ये हम लोग सब प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं अगली कुछ वीडियोस में, जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरा का पूरा ऐप। ये जो व्यू है ये कौन कौन सा मॉडल एक्सेस कर रहा है और कौन कौन सा टेम्पलेट ये एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस हुई, मॉडल से जो भी हमको डेटा लेन देन करना था किए, टेम्पलेट में जो भी डेटा हमको लेन देन करना था किए। उसके बाद हम लोग जो यूज़र को रेस्पॉन्स भेज देंगे, यानी कि एक टेम्पलेट रेस्पॉन्स में भेज देंगे यूज़र को, ठीक है। और वो टेम्पलेट रेंडर होगी और यूज़र को वो दिखाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से HTML में पार्स करके। यही होता है Django का MVT आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और MVT यानी कि मॉडल व्यू आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। अगर आप वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों आर्किटेक्चर्स काम कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं बोलूँगा आप एक और बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।